दोस्तों, एक 6 साल की लड़की स्कूल जाती है और स्कूल में उसके पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगता है। वो स्कूल टीचर को पास जाकर वो बोलती है कि मैम, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैम उसको कुछ मेडिसिन देती हैं, दवा देती हैं, वो खाती है, मगर उसके पेट में दर्द अभी कम नहीं हुआ था। तो मैडम सोचती हैं कि तुम घर चली जाओ। उसको 2 बच्चों के साथ उसके घर पे छोड़ने को बोलते हैं। बच्चे जो उसके साथ आए थे, वो उसको घर के बाहर छोड़कर वहाँ से वापस स्कूल चले जाते हैं। वो बच्ची जिसके पेट में दर्द था, वो अपने घर के दरवाजे पर आती है और दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाने लगती है और मम्मी, मम्मी को आवाज़ देने लगती है। मम्मी जो कि अंदर ही थी, मगर दरवाज़ा खोलने में इतना देर हो चुका था कि वो लड़की घबरा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्योंकि उसके पेट में बहुत सा दर्द हो रहा था और वो दर्द से कराह रही थी। दरवाज़ा खुलता तो है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद खुलता है और जब दरवाज़ा खुलता है, तो उसमें से मम्मी तो निकलती ही हैं और साथ में उनके ताऊ जी का बेटा भी निकलता है। वो बच्ची ताऊ जी के बेटे को देखकर कुछ सोचने लगती है, लेकिन फिर उसको वो कुछ बोलती नहीं। लेकिन फिर एक दिन वो अचानक अपने ताऊ जी के बेटे को अपनी मम्मी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। तब वो लड़की बोलती है कि मम्मी, ये तो गलत बात है। वो ताऊ का बेटा जब उस लड़की की ये बात सुनता है, तो उसको डराता है, धमकाता है और उसको बोलता है कि अगर तुमने इस घटनाक्रम के बारे में किसी को बताया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुमको मार डालूँगा, और अगर इस बात को किसी और से शेयर किया, तो मैं तुमको छोड़ूँगा नहीं। लड़की डर जाती है, सहम जाती है, वो इस घटनाक्रम की बात किसी को नहीं बताती। फिर एक दिन उस बच्ची के बड़े भाई को अपनी माँ और ताऊ जी की इस घटनाक्रम का पता चलता है और वो उसके ऊपर निगरानी रखने लगता है। जब वो छुप कर देखने की कोशिश करता है कि क्या ये बात सच है, तो वो एक दिन आपत्तिजनक स्थिति में अपने ताऊ जी के बेटे, यानी कि उसका बड़े बाप का बेटा, उसका भाई, अपनी माँ के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है। उसका खून खौल जाता है, लेकिन वो कहे तो किसको कहे। एक तरफ उसका चचेरा भाई था और दूसरी तरफ उसकी माँ थी। ये सब होते करते वो लड़का एकदम सहम जाता है, डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये माँ क्या कर रही है। वो अपनी माँ को भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो लड़का इतना होशियार नहीं था। अभी वो स्कूल में पढ़ाई करता था, उसकी उम्र 17 साल थी। ये सब होने के बाद उस लड़के को गांव वालों से पता चलता है। गांव वाले भी अब इस रिश्ते को लेकर बातें करने लगे थे, लेकिन जब लड़के के सामने कोई उसकी माँ और उसके चाचा के लड़के की बात करता था, तो उस लड़के को बहुत ही इंसल्ट फील होती थी, उसको बहुत गुस्सा आता था। वो एक दिन अपनी माँ को आके बोलता है कि माँ, अब बहुत बेइज्जती हो गई, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये जो तुम खेल खेल रही हो ताऊ के लड़के के साथ, यानी मेरे चचेरे भाई के साथ, ये खेल बंद कर दो। गांव में बहुत थू-थू हो रही है। माँ उस बच्चे को समझाती है कि जैसा लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सुने हो, और अपने लड़के को समझाने की कोशिश करती है। जब ये बात उसके चचेरे भाई के पास पहुंचती है, जिसका नाम अमित होता है, जो उसकी माँ के साथ अवैध संबंध में था। जब उस अमित को ये बात पता चलती है कि उसके दोनों बच्चों ने इस घटनाक्रम को देख लिया है अपनी आंखों से और अब कुछ नहीं हो सकता, तो उस अमित को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी माँ अमित को समझा देती है कि लड़के बड़े हो चुके हैं और उनको समझाने का कोई मतलब नहीं है, वो भी अब समझदार हैं। और इतना सुनने के बाद एक दिन एक ऐसी घटना घट जाती है जिसको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर और आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो उत्तराखंड के जिला हरिद्वार की है। हरिद्वार जिले में एक थाना लगता है कंखल। बात कर रहा हूं 1 जनवरी 2024 की। बैरागी टैंक के पास एक लाश पड़ी है। किसी गांव वाले ने आकर गांव वालों में बताया, तो गांव में एकदम हैतंग हो गया और गांव वाले भाग भाग कर उस लाश के पास पहुंचते हैं और किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर आती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस मौके पर आती है और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस उस लाश की पहचान करने के लिए छानबीन कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी, लेकिन उस लाश के चेहरे पर कुछ सुराग दिख नहीं रहे थे। उस लाश को
इतनी बुरी तरीके से उसके चेहरे को नष्ट किया गया था कि उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। तभी पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है कि आज इसी कंखल थाने के अंतर्गत एक विधवा महिला अपने खोए हुए बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई थी। अब पुलिस सचेत हो जाती है और उस महिला को बुलाती है कि हमको एक बैरागी टैंक के पास एक लाश मिली है, आप देख लो और उसको पहचानो, क्या ये आपके लड़के की लाश तो नहीं है। वो औरत रोते बिलखते हुए पोस्टमार्टम हाउस पहुंचती है और वहां पे जाने के बाद जब उसकी नज़र उस लाश पे पड़ती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और पहचान के तौर पे बोलती है पुलिस को कि ये मेरा बेटा है। अब पुलिस खोजबीन करने लगती है और उस औरत से भी पूछने लगती है। औरत और पुलिस के दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर इस 17 साल के लड़के को किसने मारा और आखिर मारा तो क्यों मारा, इस लड़के ने किसका क्या बिगाड़ा था। औरत चीख चीख कर रो रही थी। पुलिस इस छानबीन में लगी हुई थी। पोस्टमार्टम हो गया था और उस लाश को उस महिला के हवाले कर दिया गया था। तभी उस औरत से जब पुलिस पूछताछ करती कि तुम्हारा बेटा कब और कहाँ गया था, कितने बजे गया था और किसके साथ गया था, तो महिला अपने जेठ के लड़के को, जिसका नाम अमित है, उसका नाम बताती है और वो बताती है कि मेरा बेटा जिसकी उम्र 17 साल है और उसका नाम प्रिंस है, वो अपने ताऊ जी के बेटे यानी कि अमित के साथ 31 दिसंबर की रात को कुछ शॉपिंग करने गए थे। पुलिस हाथों हाथ अमित को पकड़ के लेके आती है, अमित से पूछताछ करना चालू करती है। अमित भी पुलिस का पूरा सपोर्ट करते हुए वो जिस मार्केट में गया था, वहाँ के जिस जिस दुकान पे गया था, वहाँ की सारी तहकीकात पुलिस को करवा देता है और पुलिस उसको अच्छा इंसान समझकर छोड़ देती है। लेकिन पुलिस कुछ देर के बाद अमित को फिर उठवा लेती है और सोचती है पुलिस कि आखिर जब लड़का अमित के साथ ही गया था और उसके साथ जाने के बाद वो घर नहीं लौटा, तो हो ना हो ये मेरा शक का आधार ये अमित ही है और इसने ही इस प्रिंस का मर्डर किया है। पुलिस जब अमित को उठाकर थाने में लेके आती है और अपने तरीके से पूछताछ करना चालू करती है, तो अमित पहले तो ना नुकर करता है, उसके बाद वो टूट जाता है और तोते के जैसा जब वो पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है कि एक भाई ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी और आखिर क्यों की। अमित पूरी कहानी डिटेल में बताता है। अमित बताता है कि मेरी चाची, जो कि नगर निगम में एक अधिकारी हैं, वो मेरे चाचे की जगह पे नौकरी पाई हैं और वो मेरे घर से कुछ दूर पे रहती हैं और अकेली रहती हैं। इनको एक लड़का यानी प्रिंस और इनकी छोटी बच्ची जिसकी उम्र 6 साल है, ये दोनों स्कूल पढ़ने चले जाते थे और मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं चाची के पास जाता था, टाइम स्पेंड करता था, उनके साथ वक्त बिताता था। और जब जब मुझे किसी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, मैं चाची के पास चला जाया करता था और चाची मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी और मेरी हेल्प भी कर दिया करती थी। मुझे धीरे धीरे चाची से लगाव होने लगा और चाची जो कि विधवा थी और अभी भी वो इतनी खूबसूरत हैं कि किसी का भी दिल उनके ऊपर आ सकता है। मेरी उम्र 25 साल है और मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे चाची से मुझे लगाव हो गया था, मुझे अपनी चाची से ही प्यार हो गया था। मैं अक्सर अपनी चाची की तारीफ़ किया करता था और कहीं ना कहीं मेरी तारीफ़ सुनकर चाची को भी अच्छा लगता था और चाची भी मेरी तारीफ़ में मुस्कुराया करती थी। एक दिन मैं चाची के इतने करीब चला गया कि हम दोनों के नाजायज़ संबंध बन गए और उसी दिन से हम दोनों एक दूसरे के प्यार में बन गए। चाची को भी किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनकी, और उसी दिन से चाची और मेरे बीच एक पति पत्नी जैसा रिश्ता बन गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और किसी को ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन अचानक एक दिन चाची की छोटी बच्ची जो कि स्कूल गई थी और वो वहाँ से आने के बाद उसने मुझे चाची के साथ कमरे में देख लिया। उसने गुस्सा किया और मेरे सामने ही अपनी माँ को बोला कि माँ, ये जो कर रही हो ये ठीक नहीं है। उस दिन हमने उस बच्ची को डराया धमकाया,
उसके बाद उस बच्चे ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन इस प्रिंस नाम के लड़के ने, जिसकी उम्र 17 साल है, जिसकी अभी मौत हो चुकी है, उसने भी हमको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, चाची के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। उस दिन मैं बहुत डर गया था, लेकिन चाची ने मुझे संभालते हुए समझाया था कि ये मेरे बच्चे तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन 31 दिसंबर 2023 की रात को मुझे और मेरी चाची को कहीं नए साल की पार्टी करनी थी। हम लोग कहीं जाने वाले थे। हमने उस जगह पे होटल भी बुक कर लिया था, लेकिन प्रिंस उस दिन मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा था। वो अपनी माँ को बोल रहा था कि मम्मी तुमको कहीं नहीं जाना है, नया साल अगर मनाना है तो मेरे साथ मनाओ, हम दोनों आपके साथ नया साल मनाना चाहते हैं। और मेरी चाची मेरे साथ जाना चाहती थी। हमने वहाँ की पूरी प्लानिंग कर ली थी, कहाँ कितने दिन रुकना है और क्या करना है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय करने के लिए सोचा था। लेकिन उस दिन प्रिंस अपनी माँ के पैर की बेड़ी बन गया और वो अपनी माँ को घर से निकलने ही नहीं दिया। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं जाकर अपनी चाची को बोलने लगा कि चाची, प्रिंस को मैं मार्केट लेके जाता हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है। और शॉपिंग करने के बहाने मैं और प्रिंस एक दूसरे के साथ शॉपिंग करने गए। हमने उसको जूते दिलवाए, कुछ कपड़े भी दिलवाए और साथ में हम लोग नए वाले घर पे जाकर जहाँ पे हमारे दो दोस्त पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वो दोनों ने पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर रखी थी। हम चारों लोगों ने वहाँ बैठकर 31 यानी कि 31 दिसंबर की रात को अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन जब मुझे ज़्यादा नशा हो गया और प्रिंस को भी नशा हो गया था, और दो दोस्त मेरे और थे जिनका नाम राहुल और विशाल है, वो दोनों को नशा ज़्यादा होने लगा। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि भाई अभी तुम लोग एंजॉय करो, हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। विशाल और राहुल दोनों वहाँ से निकल चुके थे। अब वहाँ पे सिर्फ अमित और प्रिंस बचा था। प्रिंस जो कि नशे में था, उधर राहुल भी ज़्यादा कुछ पी लिया था। अब ये दोनों एक दूसरे से बातें करते करते एक दूसरे के मुंह लगने लगते हैं और एक दूसरे से कुछ कहा सुनी होने लगती है। अमित को गुस्सा आता है और उसने प्रिंस के गले पर कुछ धार जैसा, मतलब वहाँ पे कोई सलिया या कुछ भी रहा होएगा, वो उसके गले पे मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। उसके बाद अमित एक रस्सी उठाता है और रस्सी से उस प्रिंस के गले को कस कर दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। वो लड़का प्रिंस चिल्ला रहा था कि भैया मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर हमने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है। लेकिन अमित जो अपनी चाची के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो अपने रास्ते से सारे कांटों को निकालना चाहता था। वो प्रिंस के ऊपर थोड़ी भी दया नहीं करता है और वो उसको वहीं पे जान से मार देता है। मारने के बाद वो उसकी लाश को अपने घर के पीछे खंडहर में फेंक देता है और उसके ऊपर कोई भारी भरकम चीज़ यानी कि कोई पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर 2-3 बार वार करता है और उसके चेहरे का निशान बिगाड़ देता है। उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा सुराग नहीं था कि लाश को पहचाना जा सके। दोस्तों, जब इस लाश की पूरी तहकीकात हो जाती है, उधर अमित को पुलिस ने पकड़ लिया था और पूरी घटनाक्रम का खुलासा भी हो गया था। पुलिस अब अमित को कटघरे में बंद कर चुकी है और उसके जुर्म का उसको सज़ा मिल चुका है। अब वो ज़िंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। और कहा यह भी जाता है कि इस चाची और भतीजी के इश्क सिर्फ और सिर्फ 6 साल चला था और इतनी सारी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ये अवैध संबंध जो होते हैं ना, वो किसी के भले के लिए नहीं होते हैं। वो कभी भी कहीं भी ओपन तो होना ही है, गलत तो गलत होता है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है। ये कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें।